दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं और इतिहास को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक घटना राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की है। यह गांव करीब पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास के किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सैकड़ों लोगों को डर से दहलाने वाले इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो इसे आज तक एक घोस्ट एंड हॉन्टेड साइट के रूप में जाना जाता है। कुलधरा गांव की कहानी जानने से पहले हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक देके सपोर्ट जरूर करें। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी आज से करीब 200 साल पहले लिखी जा रही थी। उस समय ये गांव भी किसी दूसरे गांव की तरह आबाद और गुलजार था। यहाँ आसपास के 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण सुखपूर्वक रहा करते थे, लेकिन एक दिन कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह का दिल वहाँ के पुजारी की सुपुत्री पे आ गया था और उससे विवाह करना उसकी जिद हो गई थी। उसने गांव वालों को चंद दिनों की मोहलत दी पुजारी की बेटी से शादी करवाने के लिए। दरअसल उस समय रियासत के दीवान की पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सालम सिंह का यह फैसला कुलधरा के गांव के लिए चिंता का विषय था और एक लड़की के आत्मसम्मान की बात थी। गांव की चौपाल पर लोगों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। और इसी के बाद अगली शाम कुलधरा कुछ यूँ वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। आज ये गांव किसी खंडर की तस्वीर लिए बैठा है। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन लोगों ने इस जगह को श्राप और बद्दुआएं दी। तब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद यहाँ अक्सर अलग अलग आवाज़ें और कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगती है। कुलधरा गांव में गए कुछ टूरिस्टों का कहना है कि वहाँ कुछ न कुछ असामान्य तो जरूर है। वहाँ हमेशा ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आसपास कोई चल रहा हो। बाजार में चहल पहल और महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाज़ यहाँ एक तरह से आम है। सरकार द्वारा गांव के सरहद पर एक फाटक बना दिया गया है, जिसे शाम के बाद कोई सैलानी पार जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रात के वक्त जो भी यहाँ गया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब तो जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन एक बावड़ी के ऊपर जाते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था और वो नहीं चाहता था कि कैमरा में कुछ कैद हो जाए। पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक सीनियर टीम मेंबर ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा गांव में भी इस डिवाइस को यूज़ किया गया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चे के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच और बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। अभी भी इस गांव की रहस्यमयी बातों को सुलझाने के लिए टीम वहां काम कर रही है। कुलधरा की ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपको क्या लगता है? अगर आपने कभी न कभी किसी न किसी से भूतों की कहानी या कोई सच्ची घटना सुनी या देखी हो तो आप इसे कमेंट के ज़रिए ब्रीफली शेयर कर सकते हैं। मैं सागर आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं।